डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर यूट्यूब चैनल जो हम चला रहे हैं। यहाँ पर आपकी 12th क्लास की अकाउंटेंसी हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली जो भी क्लासेस हमारी रही थी वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। मैंने पिछली क्लास तक आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आप सभी को क्वेश्चंस दिखा भी दिए थे और साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में जो जो बच्चों ने मुझसे मांगे मैंने वो भी आपको फॉरवर्ड कर दिए थे। मैं उम्मीद करता हूं आप रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन अब कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का जो मेन क्वेश्चन जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिसको हम करने वाले हैं कंप्लीट, तो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ रिवाइज कराना चाहूंगा आपको। रिवाइज कराने के लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा रिवीजन होना बहुत जरूरी है। क्या रिवीजन होना जरूरी है बेटा, मैंने आप लोगों को फंडामेंटल चैप्टर के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ फॉर्मेट लिखवाया था और वो मैंने फॉर्मेट पास्ट एडजस्टमेंट को समझाने के लिए लिखवाया था। पर मैंने कहा था कि इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग एडमिशन में करने वाले हैं, हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले मैं केवल उसको रिवाइज करा दूं, आपने जहां भी वो नोट्स बना रखे हैं उन्हें खोल लीजिए और वहां पर बैठ जाइए, हम लाइन से उसको पढ़ते जा रहे हैं। क्या था वो मैं बता दूं आपको, एक बार रिवाइज करा देता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला पार्ट था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स्ड की बात करें तो हमारी कैपिटल फिक्स रहनी थी, जिसमें हमें दो खाते बनाने थे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाना था पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो वहां बनता था केवल एक खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को जोड़कर हम फ्लक्चुएटिंग वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते थे। इसमें कोई दोहराई नहीं थी, वो दोनों का मतलब ही वो नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ करता था। बात समझ में आती है। साथ ही साथ इसके अंतर के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था कि जब भी हम पार्टनर्स को कुछ भी देते लेते या पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मैं फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहा हूं, जब भी हम पार्टनर्स को कुछ भी देते लेते या कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं तो हम सब कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। और जब हम बात करें फिक्स्ड बेसिस पे तो फिक्स्ड बेसिस पे हम सब कुछ डालते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता था, कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, ये तीन चीजें आप ही कहां जाया करती थी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, अगर आप फिक्स्ड बेसिस पे बना रहे हो। और इससे एल्स जो भी चीजें होती सब आपकी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होती थी। अब ये चीजें होती क्या क्या थी उसमें मैंने आपको फॉर्मेट में भी लिखवा रखा था कि आपके पास कई चीजें होती थी। रिजर्व्स अगर आपके बैलेंस शीट में है तो वो बढ़ जाएंगे। पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जो भी उनका वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट साइड में बढ़ जाएंगे उनके ओल्ड रेशियो में। अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दे रखी है तो वो डेबिट साइड में बढ़ जाएगी। ये मैंने जब ट्रीटमेंट समझाया था तो उस टाइम बड़ी बात बताई थी। डेबिट में अगर बैलेंस शीट में आपको वो दे रखा है क्या कहते हैं गुडविल, तो आप उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे। इसके साथ साथ और क्या हुआ करता था, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की कुछ एंट्रीज सीखी थी बेटा। वो एंट्रीज हमने पोस्टिंग करनी थी। मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि पहले आप जर्नल बनाते हैं और जर्नल के बाद आप लेजर तैयार करेंगे। यहां पर लेजर ही है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सब कुछ आपके लेजर है। आपको करना कुछ नहीं है, उन जर्नल एंट्री को आप लेजर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करने वाले हो। इसके साथ साथ और क्या चीजें होती थी, और ही बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे कैश लाना ले जाना, जैसी आपकी अलग अलग प्रकार की एडजस्टमेंट होती थी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वो सब चीजें वहां डिस्कस होती जाएंगी। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता था वो भी उनके क्रेडिट साइड में जाता था। अगर आपके कोई कैश लेकर गया है तो वो डेबिट में जाएगा, कैश लेकर आया है तो वो क्रेडिट में जाएगा। ये सब कई सारी चीजें होती थी। ये सब कुछ डिस्कशन हम लोग अगर फिक्स कैपिटल बेस पे करते तो हम करंट अकाउंट में डालेंगे। केवल तीन चीज छोड़कर हम कहां डालेंगे, सब कुछ करंट में। तीन चीज कौन कौन सी हुआ करती थी, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स, ये तीन चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो जितनी भी चीजें हैं वो सब उसी बेसिस पे होंगी। ये हमने पहले डिस्कस कर रखा था, जिसको अभी तक याद नहीं है आप जरा इसको चेक कर लें। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसको आप मतलब वहां से नंबर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, वो साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जो अब तक ऐड नहीं हुए
ऐड हो जाएं और वहां पर मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं वहां आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी अगली क्लास, मतलब आज की क्लास जो हमें स्टार्ट हो रही है इसकी कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं भैया, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाए। ठीक है, मैं आज की क्लास की स्टार्टिंग कर रहा हूं। मैंने एक इलिस्ट्रेशन 40 आपको कराया था। इलिस्ट्रेशन 40 में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाया था। अभी 2 क्लास पहले मैंने कराया था आपको ये, जब मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाया था। पिछली क्लास में मैंने मेमोरेंडम समझाया था, उससे पिछली क्लास में मैंने रिवैल्यूएशन। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 40 क्या था? स्वदेश एंड स्वराज वाला था, आपके टीएस ग्रेवाल का, पेज नंबर 4.34 आप लोग वहां देख सकते हैं। बैलेंस शीट का टोटल है 1,68,000। जिसके पास भी टीएस ग्रेवाल है आप वहां पर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने उस टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर और चीजों को खत्म कर दिया था। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सबने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया था और ये चीज यहां पर क्लियर हो गई थी। मैंने कहा था इस क्वेश्चन के ऊपर मैं दोबारा फिर आऊंगा और उस वक्त मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आज हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से कंटिन्यू करेंगे अपने वही 3 मेन खाते तैयार करते हुए। कौन कौन से? पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। बात समझ में आती है? साथ ही साथ एक चौथा खाता और होता है जिसे ज्यादातर बच्चे करते हैं, जिसे हम कैश अकाउंट बोलते हैं। मैं तो नहीं बनाता, क्वेश्चन में जब तक साफ साफ ना दिया जाए तब तक मैं नहीं बनाता, लेकिन अगर आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। वैसे कई टीचर्स 4 अकाउंट बनवाते हैं, कई टीचर्स 3 में ही खत्म कर देते हैं। मैं 3 में करता हूं क्योंकि कैश अकाउंट में जब तक लेथन ना दिखाई दे मुझे, मतलब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ना दिखाई दे, तब तक मैं कैश अकाउंट को छूता नहीं। उससे पहले मैं ऐसी नॉर्मल कर देता हूं, कुछ जोड़ दिया कुछ घटा दिया और दे दिया। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि कैश अकाउंट आपको बनाना है, तभी कैश अकाउंट बनाता हूं। पर फिलहाल मैं आप लोगों के लिए यहां कैश अकाउंट भी बनाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार जरा दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? स्वदेश और स्वराज के पास हमारे इक्वल पार्टनर्स हैं और उनकी बैलेंस शीट है 31 मार्च की। हमारे पास लायबिलिटीज में दे रखा है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल दे रखी है हमारे पास स्वदेश और स्वराज की। इसके बाद हमारे पास एसेट में देखा है कैश, कैश एट बैंक, डेटर्स में से हमने प्रोविजन माइनस किए हैं डाउटफुल डेट्स के, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद हमारा एडजस्टमेंट दे रखे कि संभव नाम का एक बंदा एडमिट होता है फर्म के अंदर एज अ पार्टनर, और क्या क्या स्थिति हुई हमारे पास यहाँ पर 9 कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, इनके बेस पर संभव एडमिट हुआ है। क्या है हमारे पास कंडीशंस? संभव विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल एंड 5,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब 20,000 रुपए तो कैपिटल के नाम के और 5,000 रुपए उसकी गुडविल के नाम के वो लेकर आने वाला है। चलिए जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे अगले पॉइंट में क्या है? गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विथड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। जो स्वदेश और स्वराज है वो गुडविल जो है विथड्रॉ कर लेंगे। चलिए जी, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। इसके बाद अगले हमारे पॉइंट्स जो हैं ये हमने रिवैल्यूएशन में पढ़े थे। हमारा 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट और 7th पॉइंट हमने इसके बारे में डिस्कस करा। सॉरी 8th पॉइंट भी, 9th भी हमने ये 9 बाकी 9 पॉइंट तक हमने रिवैल्यूएशन में पढ़ लिए थे। मुझे नहीं लगता इसको मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप दोबारा कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं पूरा। फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। इसके लिए मैं थोड़ा रफ करना होगा, बोर्ड की स्पेस की जरूरत ज्यादा होगी। बेटा अगर थोड़ा दिखे ना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन एक ही बोर्ड पर चाहिए। ठीक है, मैं स्टार्टिंग करता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 40 है, मैं लिख नहीं रहा हूं वरना स्पेस की कम हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला। दूसरा हमारा क्या बनना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा इसके लिए क्योंकि हमारे 3 खाते अलग अलग प्रकार के बनेंगे। थोड़ा स्पेस बढ़ा देता हूं। कितने पार्टनर है? स्वदेश, स्वराज और संभव। स्वदेश, स्वराज और संभव। स्वदेश, स्वराज और संभव। ठीक है, 3 पार्टनर थे जी, बिल्कुल 3 पार्टनर हैं। पहला कॉलम काहे का होता था? पहला कॉलम होता था पर्टिकुलर का, फिर होते थे हमारे 3।
पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा होता है, मेरे पास स्पेस की थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। आप लोग जब बनाएंगे अपनी कॉपी में बनाएंगे, मैं आपको बता दूं पेजेस की कंजूसी मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी। मुझे इसलिए एक पेज पर चाहिए, पूरे बोर्ड पर चाहिए, क्योंकि मेरे को सब कुछ एक साथ समझाना है कि चीजें काम कैसे करती हैं। ठीक है, मेरे डबल पोस्टिंग आपको सिखानी है। फिर तीसरा आता है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यही बना लेते हैं, मुझे जर्नल एंट्री के लिए भी तो जगह चाहिए। ये हमारी बैलेंस शीट के लिए ये हमने स्पेस तय कर लिया है, और अगर कुछ जर्नल एंट्रीज बनानी होंगी तो हम यहां कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपका स्टेप क्या होना चाहिए? स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से सारी फिगर्स जो आपको मिल रही हैं पहले वो डाल लो। पहले क्या क्या मिल रहा है हमें? सबसे पहले शुरुआत करो कैपिटल से। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल यहां लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल किसकी? स्वदेश और स्वराज की कैपिटल दे रखी है जी, बिल्कुल दे रखी है। 60,000 रुपए एक, 40,000 रुपए एक, ये दो चीज दे रखी हैं, आपने कैपिटल लिख डाली। बेटा एक तरीका और है, एक तरीका और है, क्योंकि होता क्या है अक्सर बच्चे जब क्वेश्चंस करते हैं तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कोई चीज रह गई, कोई चीज एक्स्ट्रा आ गई या क्या हुआ। तो हमें क्या करना है, जो मेरा कई बार मैं बच्चों को बता देता हूं कि ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो। तरीका आप क्या यूज कर सकते हो? पेन देना जरा। तरीका क्या यूज कर सकते हो, जरा आप इसको देखें, क्वेश्चन को पढ़ें जरा। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं स्वदेश और स्वराज की। आपके पास बुक होगी, आपने नोट कर लिया होगा। मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो फेस टू फेस क्लास नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको यहां थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। ये बैलेंस शीट आपका मेन क्वेश्चन है, ये वाली बैलेंस शीट आपका मेन क्वेश्चन है, और ये एडजस्टमेंट है। जिस एडजस्टमेंट के बारे में आपको कुछ दे रखा है तो आप उसको एक अलग तरीके से मार्क करो। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि अगर आपके एडजस्टमेंट के बारे में कुछ कह रखा है तो आप उसको टिक कर लो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे कि संभव के बारे में हमें बैलेंस शीट में कुछ दे रखा है, संभव का नहीं दे रखा, छोड़ दो। सेकंड पॉइंट, संभव की विड्रॉ करी स्वदेश और स्वराज ने, बाद में देखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर के ऊपर बनाने हैं, जरा से टिक कर लो। डेटर को भी टिक कर लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी टिक कर लिया। ठीक है, अगला पॉइंट आता मशीनरी और फर्नीचर के बारे में कुछ कहा है जी, मशीन को भी टिक कर लिया और फर्नीचर को भी टिक कर लिया। फिर कहा है हमसे स्टॉक के बारे में कुछ कहा है, तो स्टॉक भी हमने टिक कर लिया है। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कहा, लो जी सब कुछ ही टिक करना पड़ेगा ये तो। इन्वेस्टमेंट कोई दिक्कत नहीं, हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। इंश्योरेंस के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रखा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं कर रखा, लेकिन बाकी सभी चीजें एज यूजुअल नॉर्मल है। कैश बेटा चाहे कह रखा हो ना कह रखा हो, टिक जरूर कर लेना, क्योंकि कैश को तो आप नहीं लिखने वाले हो, कैश को बिल्कुल एंड में लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैश अकाउंट बनाऊं, छोड़ो बाद में देखेंगे, कैश अकाउंट जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं बैलेंस शीट में, क्या क्रेडिटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट है जी? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे थे वैसे ही कॉपी करने हैं। तो ठीक है, जो क्रेडिटर्स थे हमने उन्हें ऐसा का ऐसे ही कॉपी करके यहां लिख लिया। क्रेडिटर्स कितने के थे? 50,000 के। सबसे पहले जो चीज में कोई छेड़खानी नहीं की गई वो ऐसी की ऐसी कॉपी करो। बिल्स पेबल 15,000, बिल्स पेबल 15,000 लिख दिए। उसके बाद आपसे कहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ऐसे के ऐसे ही लिख दो। कितने के हैं ये? 3,000 रुपए के, ऐसे के ऐसे ही आपने कॉपी कर डाले। इसके बाद आपसे कैपिटल कहा तो कैपिटल भी हमने इधर लिख दिया। अब मैं एसेट साइड की बात करूं, कैश के बारे में कुछ बोल रखा है, एट बैंक के बारे में बोल रखा होगा पर मैंने टिक कर लिया है। डेटर्स के बारे में कुछ बोल रखा है, प्रोविजंस के बारे में भी, स्टॉक के बारे में भी, फर्नीचर के बारे में भी, और मशीन और लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में भी बोल रखा है। तो अगर बोल रखा है तो हम कुछ नहीं कर रहे। अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट। अब एक बात मेरी समझने का प्रयास करना, एक बात मेरी समझने का प्रयास करना, जितनी भी चीजें बैलेंस शीट के अंदर थी, जितनी भी चीजें बैलेंस शीट के अंदर थी, इसकी एक पोस्टिंग ऑलरेडी हुई भी है बैलेंस शीट में और दूसरी पोस्टिंग हमने कर दी। कर दी कि नहीं कर दी? जिनके बारे में कुछ नहीं बोल रखा था, अब बोला है तो एक बात ध्यान रखना, हर चीज की डबल पोस्टिंग होगी, डबल, हर चीज की डबल पोस्टिंग।
कैसे कैसे डबल पोस्टिंग होगी जरा उसको देख लेते हैं जी। हमसे कहा है कि संभव जो है 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट लेकर आया, मतलब 20,000 रुपए उसके कैपिटल के और 5,000 रुपए उसके। तो एंट्री बना देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल टू गुडविल। जरा बताना, संभव की कैपिटल है 20,000 रुपए और 5,000 रुपए उसकी गुडविल है। 20,000 रुपए तो कैपिटल और 5,000 रुपए गुडविल हो गई है, ठीक है। तो हमारी ये बैठी टोटल 25,000 रुपए। हमें पता है, बाकी सब सोचने से पहले आप गुडविल को बांट दें पुराने पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन कौन से हैं पुराने पार्टनर? स्वदेश और स्वराज। स्वदेश और स्वराज, स्वदेश और स्वराज के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बेटा इनका नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग मतलब इक्वली मान लेंगे। तो 5,000 था तो हमें 2500 इसमें डाले, 2500 इसमें डाले। यहां तक बात समझ में आई जी? बिल्कुल, हमने पहले कर रखा था इसके बारे में। अगला पॉइंट क्या हमारा? गुडविल जो है संभव की जो थी वो विड्रॉ कर ली स्वदेश और स्वराज ने। लो जी, स्वदेश डेबिट, स्वराज डेबिट टू कैश अकाउंट। 2500 ये, 2500 ये और 5,000 ये। यहां तक बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। एक काम करो, लगे हाथों ना, स्पेस की दिक्कत है, कैश अकाउंट भी बना ही डालो, कैश अकाउंट भी छोटा सा बना ही लो। स्पेस की थोड़ी समस्या भी है, माफी चाहता हूं इसके लिए, पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कैश अकाउंट में बनाइए, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक एक करके चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है हमारे पास 5% है डेटर्स के। लो जी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने हैं? 5% डेटर्स का है। डेटर्स का 5% कितना बैठा? डेटर्स कितने के हैं? 20,000, तो 1,000 रुपए बैठा। 500 पहले से ही थे, 500 अब और हुए हैं, तो 500 का डिफरेंस आ गया। हर चीज की डबल पोस्टिंग जरा बैलेंस शीट में डालो। डेटर्स थे कितने के? 20,000 के थे, जिसमें से अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पहले हमारे पास 500 थे, 500 अब दोबारा हो गए हैं, तो कितने हो गए? 1,000। तो माइनस करके फिगर कितनी है ये आपकी निकल के? 19,000 बाहर लिख दी। बात समझ में आती है कि नहीं आती? हर चीज को डबल इफेक्ट लेना है हर चीज का। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000 रुपए। मशीन कम हो गई, टू मशीन कितने से? 2,000 रुपए से। बेटा मशीन यहां लिखी आपने, कितने की थी मशीन? जी मशीन जो है पहले 18,000 की थी, 2,000 कम किए तो 16,000 मैंने यहां लिख डाले। कोई प्रॉब्लम? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। फर्नीचर हमारे 12.5% से कम हो गया है। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर है हमारे पास 10,000 का, 12.5% से कम हुआ है तो 1250। टू फर्नीचर लिखा। जरा बताएं मुझे फर्नीचर कितने का था? फर्नीचर आपका था 10,000 का और 1250 कम होते हैं तो 8,750 रुपए यहां मैंने लिख दिए। बात समझ में आती है? हर चीज को डबल इफेक्ट लेते हुए हम चल रहे हैं। स्टॉक हमारे पास अब 23,000 का वैल्यू हुआ है। पहले स्टॉक कितने का था? पहले 20,000 का, मतलब अब बढ़ गया। तो बाय स्टॉक कितने से बढ़ा है? 3,000 रुपए से। और कितने का हो गया अब स्टॉक? बेटा स्टॉक हो गया 23,000 रुपए का। आप यहां पर वो फिगर लिखेंगे जो अब करंट सिचुएशन की फिगर है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे 73,500 की थी और ये बढ़ गई है 20% से, 14,700 से ये बढ़ चुकी है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग यहां लिख दें, वैसे लिखना तो ऊपर ही चाहिए था, लिख देते हैं। अब क्या करें? लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 14,700 से बढ़ गई। पहले कितने की थी? 73,500, सॉरी 73,500, 88,200। हर चीज की डबल पोस्टिंग करते जाओ। ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। इन्वेस्टमेंट
2000 रुपए डिड नॉट अपीयर्स इन दी बुक, मतलब आउटस्टैंडिंग सॉरी अनरिकॉर्डेड एसेट इन्वेस्टमेंट कितने की थी इन्वेस्टमेंट 2000 रुपए की, तो कोई बात नहीं अब रिकॉर्ड कर देंगे इन्वेस्टमेंट 2000 रुपए। आपने यहां लिख लिया जी, बिल्कुल लिख लिया। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम विच वर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000 बी कैरिड फॉरवर्ड टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के नाम से आपने, मतलब आपके अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी है आपका 5000 रुपए का, मतलब 5000 रुपए आपके अनएक्सपायर्ड रहे थे। अब आपको क्या करना है, प्रीपेड इंश्योरेंस करना है, डबल पोस्टिंग होनी है जी। आपका खर्चा था ये जो आपने इसको, एक सेकेंड सॉरी हाँ सही तो है, सही तो कर रहा हूं, टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कर दो इसको 5000 रुपए से, और एसेट साइड में डाल दो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, कितने 5000 रुपए से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए जी, तो अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारे अगले पॉइंट में हमारे पास आता है बिल ऑफ 5000 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ओमिटेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कितने के हैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, हमारे पास आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं 5000 रुपए के। आपने 5000 इधर लिखे और यहां लिख दिया आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितने के हैं 5000 रुपए, आपने इधर लिख के बात यहां तक खत्म कर दी है। अब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जरा बताएं, आप इसको पहले यहां तक नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अरे एक गलती हो गई इसमें, ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी, ये आपका प्रीपेड होता है, मतलब प्रीपेड इन द सेंस आपकी एसेट है ये, तो एसेट है तो आपकी एसेट आपकी अनरिकॉर्डेड हुई ना, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है आपका एसेट है, तो कितने 5000 रुपए इधर आएंगे। ठीक है, वो जल्दबाजी में ऐसा हुआ है, ये हालांकि क्वेश्चन में ऑलरेडी एक बार करा चुका हूं। टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस यहां पर हमारे कितने थे 5000 रुपए के थे। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है आप सभी ने नोट कर लिया है, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करें, तब तक हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या थी, ये सभी चीजें जितनी भी थी वो सब हमने एडजस्टमेंट वाली चीजें इसके अंदर डाल ली हैं, बिल्कुल डाल ली। तो अब एक काम क्या करना है, एक काम करते हैं, अभी जर्नल एंट्री हमने बनाई है, इन जर्नल एंट्री की जरा पोस्टिंग करते हैं। कैसे पोस्टिंग करोगे जी, कैश हमारे पास ना ओपनिंग कैश है टू बैलेंस बीडी, कितना ओपनिंग कैश है जी, ओपनिंग कैश है हमारे पास 12000 रुपए का। या तो आप कैश एट बैंक बना दो इसको, या आप इसको मतलब कैश एट बैंक रहने दो, खाली कैश ही रहने दो। कितना था ओपनिंग कैश 12000 रुपए का था। आप बैंक से भी बना सकते थे, मैंने बताया था ना आपको कि बैंक अकाउंट डेबिट तो ये भी कर सकते हो। अगर ऐसा है तो आपको ये नीचे वाला कैश एट बैंक है ना, इसका खाता बनाना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको उसका लेना होता तो ओपनिंग बैलेंस 15000 रुपए। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फिलहाल मैंने कैश लिया, मेरी आदत है कैश लेने की, इसलिए मैंने इसको ले लिया। सॉरी, कैश अकाउंट की पोस्टिंग 11th वाला कंसेप्ट, जनरल से पोस्टिंग कैसे करते हैं। कैश डेबिट साइड में है जी, बिल्कुल डेबिट साइड में कैश का खाता ये रहा, डेबिट साइड में नाम दूसरों का और अमाउंट उसकी खुद की, वही पुराना अपना हिसाब। टू नाम क्या है अपोजिट वालों का, संभव टू गुडविल। संभव कितने आए जी 20000 रुपए, और गुडविल कितने की है जी 5000 रुपए। कोई प्रॉब्लम, डेबिट वाली पोस्टिंग होगी। सब 11th में करा चुका हूं, जिसको नहीं अभी तक पता है वो भैया हमारी 11th क्लास की वीडियोस चल रही हैं, आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद टू संभव, अब डेबिट की पोस्टिंग होगी, अब क्रेडिट की पोस्टिंग करते हैं। क्रेडिट में क्या है, संभव क्रेडिट में है, जरा देखो संभव का खाता कहां है, ये रहे खाते, संभव ये रहा, संभव क्रेडिट में है, तो नाम अपोजिट वाले का, अमाउंट इसकी खुद की, तो क्या संभव के खाते में आपको 20000 रुपए लिखने हैं, और क्या लिखना है 20000 के सामने, बाय कैश अकाउंट।
कुछ समझ में आया? अब समझाता हूं आपको यहां पर ये चीज। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है, तीन पार्टनर्स का एक साथ बना है। मतलब आप बनाते तो स्वदेश का अलग बनाते खाता, उसके बाद आप स्वराज का अलग बनाते जो 11th में बनाया करते थे, या फिर आप संभव का और अलग बनाते। ये सब अलग अलग बनाते हुए चलते, जो हम लेजर 11th क्लास में बहुत सारे बनाते रहते थे। यहां पर अब क्या है, देखो, बैलेंस बीडी इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, कैश यहां पर है, अभी गुडविल भी दोनों में सेम होगा। ऐसी कई सारी चीजें, सबके नाम सेम होते हैं पर्टिकुलर वाले। अब जब सबके नाम सेम है तो अलग अलग खाते बना के टाइम ही खराब करना है। सही ये भी है, सही ये भी है, पर टाइम बचे हमारा 3 घंटे का पेपर होता है, हम उसमें क्लियर करना है सब कुछ। इस वजह से हम तीनों के खाते जोड़ देते हैं, तब हम नाम देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबको जोड़कर एक साथ दिखाते हैं। बात समझ में आती है? तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। ये लेजर ही है भैया, तो लेजर के हिसाब से इसको ट्रीट किया जाए। तो हमारा ये हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब मैं गुडविल की बात करूं, बेटा गुडविल पहली बात तो यहां क्रेडिट हुई है, यहां डेबिट हुई, अपने आप में खत्म हो गए। लेकिन फिर भी अगर दिल को संतुष्टि माननी है तो 11th क्लास में जैसे हम बनाते थे, तो बाय कैश के नाम से आप लिख दें यहां 5,000 रुपए, ठीक है, यहां की भी पोस्टिंग हो गई। अब इसकी बात करें तो यहां पर गुडविल के खाते में 2 स्वदेश 2 स्वराज 2500 लिखकर और मामला खत्म कर दें। बात समझ में आती है? इसलिए इसको बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 11th क्लास में ही आप बनाते थे, वही बहुत सही था। यहां पर आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस इतना देखो, कोई चीज अगर क्रेडिट में है और दूसरी बार वो डेबिट में है सेम अमाउंट से, तो वो अपने आप खत्म हो गई, नलिफाई हो गई, ठीक है। तो इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर भैया दिल को संतुष्टि करनी हो तो कर लेना। मेरा सजेशन ये मत बनाना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। मैं फिलहाल पहला क्वेश्चन है इसलिए हर चीज करके बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में ये ना आए कि सर ने रटवा दिया। रटवाया कुछ नहीं है, सब समझा रहा हूं, सब 11th का टॉपिक है, सब कुछ 11th में डिस्कस कर चुका हूं मैं। अब गुडविल की तो पोस्टिंग मैंने बता दी, अब स्वदेश की पोस्टिंग बाय गुडविल। स्वदेश का खाता कहां है जी? स्वदेश का ये रहा, स्वराज का ये रहा। तो बाय गुडविल के नाम से स्वदेश के खाते में 2500 डालो, स्वराज के खाते में 2500 डालो, इसके में डैश कर दो, क्योंकि कुछ था ही नहीं इसके खाते में। इन दोनों की पोस्टिंग हो गई। अब इनकी बात करते हैं। अब स्वदेश और स्वराज डेबिट में है, तो डेबिट साइड में देखो इसके 2 कैश अकाउंट, स्वदेश के खाते में 2500, स्वराज के खाते में 2500। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे होंगे मैं बहुत स्पीडली करा रहा हूं। बेटा स्पीडली इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो, आप इसको बार बार आगे पीछे करके देख सकते हो। फेस टू फेस में थोड़ा स्लो इसलिए कराता हूं क्योंकि आप जो एक बार भूल जाओगे या जो एक बार दिमाग से स्लिप हो गया वो दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पीछे बैक तो नहीं कर सकते, मुझको यहां कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते, इसलिए मैं थोड़ा स्लो कराता हूं क्लास के अंदर। यहां मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूं, आप धीरे धीरे चीजों को लिखें, समझें, जहां प्रॉब्लम होती है आप पॉज करें और समझें कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर लॉजिक समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो उसे एक जगह नोट कर लेना कि सर मुझे पॉइंट समझ नहीं आया, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में वो पूछ लेना, मैं आपको वो बता दूंगा। नहीं पूछना चाहते आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपका कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो बाय स्वदेश बाय स्वराज, कितने से? 2500 से ये हो गया, 2500 से ये हो गया। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी जी, बिल्कुल समझ में आई है। समझ में आई है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी ये एंट्रीज भी हो गई, कुछ और करने के लिए शेष नहीं बचा है। तो माय डियर अब खाते बंद करते हैं। खाते बंद करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन से शुरुआत करें। रिवैल्यूएशन शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना है? पहले खाते बंद करें, प्रॉफिट या लॉस वो निकालें। आप ऑलरेडी एक बार निकाल चुके हो, ठीक है। 3000 प्लस 14700 प्लस 2000 प्लस 5000 माइनस 500 माइनस 2000 माइनस 1250 माइनस 5000, बेटा 15,950 आया इसका, 15,950। ये मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, ये सभी के साथ डिस्कस हो चुका है। टू प्रॉफिट के नाम से, और ये स्वदेश और स्वराज में इक्वली बटेगा, डिवाइड बाय 2, 7975 7975।
ये प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो रहा है। डबल पोस्टिंग बताई, पहली पोस्टिंग ये डेबिट में, दूसरी पोस्टिंग यहां क्रेडिट में, ये ऐसा जाएगा एकदम। यहां की चीज ऐसे जाएगी, इसकी चीज ऐसे जाएगी। जो चीज रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट में आती है वो इधर जाती है, और जो इसके क्रेडिट में लॉस आता है वो इधर जाता है। ठीक है, तो मैं इस टाइम इधर डाल रहा हूं बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना आया 7975, और इधर 7975, यहां डैश। चलिए जी, ये खाता बंद हो गया। अब ये वाला खाता बंद करूं? चलो ये वाला खाता बंद करते हैं, एक एक करके बंद करो जरा। पहले स्वदेश का खाता बंद करता हूं। स्वदेश का जब खाता बंद किया आपने, 60,000 प्लस 2500 प्लस 7975, यह आया 70,475। 70,475 माइनस 2500, 70,475 माइनस 2500, 67,975। ये कौन सी फिगर है? इसको नाम दे दे टू, बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस सीडी। 40,000 प्लस 2500 प्लस 7975, 50,475, 50,475 माइनस 2500, 47,975। ठीक, इसके बाद ये 20,000 है इसका, इधर कुछ नहीं था तो हम इसे जीरो मान के इसका आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये जो फिगर है ये सीधा बैलेंस शीट में जाती है कैपिटल के नाम से, स्वदेश, स्वराज, संभव, 67,975, 47,975, 20,000। 67,975 प्लस 47,975 प्लस 20,000, 1,35,950। ठीक, अब क्या बचा? आखिरी खाता। आखिरी खाता बचा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का टोटल करके इसका क्लोजिंग निकालो। 12,000 रुपए प्लस 20,000 प्लस 5,000, 37,000 आ गया। 37,000 को माइनस करो जरा, 2500 एक बार, 2500 एक बार, 5,000 माइनस कर सकते हैं, पर मैंने आपको करके बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा अब जो ना यहाँ कैश का बैलेंस वर्किंग नोट 1 दिखा देना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नहीं है, ये मेन आंसर आप नहीं दिखा सकते कैश अकाउंट जब तक क्वेश्चन ना मांगे। 32,000, और दूसरा कैश का बैलेंस क्या था? कैश एट बैंक। कितना था कैश एट बैंक? 15,000 रुपए। ठीक, यहां पर आपका क्वेश्चन पूरा होता है। अब आपको क्या करना है? आपको लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल लगाना है। अगर टोटल मैच कर गया इसका मतलब सब कुछ सही किया है हमने। अगर मैच नहीं किया तो ध्यान रखना हमने डबल पोस्टिंग में कहीं ना कहीं गलती कर दी है, एक जगह कर दी दूसरी जगह गए भूल। तो जो करते हैं आप ही के सामने, भैया आप ही के सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस सेशन का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैसे तो कई बार करा चुका हूं मैं, पर इस सेशन का ये पहला क्वेश्चन है। गलती रहेगी तो साथ करेंगे, साथ निपटेंगे इसके साथ। ऐसा हो सकता है कि मुझसे भी गलती हो जाए, पर चांसेस थोड़े कम होते हैं हमेशा। 19,000 प्लस 23,000 प्लस 88,200 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 32,000 प्लस 15,000, 2,08,950। बिल्कुल सही है। डेबिट लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों बराबर हुए, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल ठीक है। बेटा ये है वो मेन क्वेश्चन जिसके लिए इतने दिन से मेहनत की जा रही थी। मतलब पहले आपने वैल्यूएशन सीखा गुडविल का, फिर ट्रीटमेंट सीखा गुडविल का, फिर उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा, कैश अकाउंट आप 11th में सीख के आए हो, और ये बैलेंस शीट आपने तैयार की। मैं बता दूं एक बार फिर आपको, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है,
सिंपल क्वेश्चन है ये कह दूं कि आपकी शुरुआत की है मैंने, केवल ट्रैक पर लाकर आपको खड़ा किया है, अब आपको दौड़ लगानी शुरू करनी है। कहने का मतलब अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसमें तो पार्टनर्स का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, ना तो रिजर्व्स थे, ना ही कोई और चीज थी। अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, एडजस्टमेंट्स भी आएंगी। एडजस्टमेंट बेटा मैं आपको तब करा पाऊंगा जब आप क्वेश्चंस कर लें। मैं 2 से 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, लेकिन हम लोग यहाँ वीडियो में पढ़ मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस तो आपको नहीं करा पाऊंगा यहाँ पर। इसकी तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। जो प्रॉब्लम्स हो, आप मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पर मेरी आपसे हाईली रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग अपने आप क्वेश्चंस करें। मैं 2 से 3 क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद क्या करने वाला हूं, मैं एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार एडजस्टमेंट आप सीख गए, फिर उसके बाद मैं इस चैप्टर को बड़े प्यार से ओवर कर सकता हूं, क्योंकि लास्ट स्टेज हमारी एडजस्टमेंट ही बचती है। ठीक है, तो भैया अगर गलती रही हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ जो सब्सक्राइब के बराबर में हमारा बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबा दें और बेल आइकन दबाने और ऑल को क्लिक कर दें। बेल आइकन दबाने जब ऑल क्लिक करेंगे तो आपको हमारी जो भी लेटेस्ट अपडेट जितनी भी हैं वो सब मिल जाएंगे। साथ ही साथ जिसने किसी ने अब तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है, यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट चैनल पर जाएं, वहां आपको प्लेलिस्ट के अंदर 12th अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आप उसको चेक कर सकते हैं। वहां पर जितनी क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। साथ ही साथ जो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई बोर्ड में भी कुछ बच्चों के पास होती है, सबके पास नहीं होती है, पर सीबीएसई बोर्ड में सभी के पास है इकोनॉमिक्स। जिस किसी के पास इकोनॉमिक्स है, स्पेशली मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूं, जिसके मतलब जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं भैया, वहां पर हमारी इकोनॉमिक्स की भी वीडियो पढ़ रही हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां 12th अकाउंट मैक्रो की फिलहाल क्लास पढ़ रही है। नेशनल इनकम के चैप्टर नंबर 2 तक मैं आ चुका हूं और मैं इसको ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। नेशनल इनकम जो कि आपको पता ही है, अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं तो नेशनल इनकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।